गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हम पढ़ रहे थे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो होता है क्लास का। और हमने इसमें बताया था क्लास जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में प्रिंसिपल क्लास और दूसरा होता है हमारे पास में सब ऑर्डिनेट क्लास। एक क्लास तो कौन सा होता है हमारे पास प्रिंसिपल, और दूसरा क्लास होता है सब ऑर्डिनेट क्लास। अब ये प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिंसिपल क्लास जो होता है इसी को हम बोलते हैं प्रधान उपवाक्य। क्या होता है इसका मतलब, प्रधान उपवाक्य। जबकि जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है इसका मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। ये है आश्रित उपवाक्य। अब देखिए, हमने सेंटेंस पढ़े थे। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। सेंटेंस पहला बताया था हमने सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। दूसरा बताया था हमने कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। एंड थर्ड बताया था हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस तो हमारे तीन प्रकार के हो गए, जबकि क्लास कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। एक तो प्रिंसिपल क्लास और एक दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास। अब देखिए, सिंपल सेंटेंस जब अपन पढ़ें तो सिंपल सेंटेंस में हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होती है, यानी कि एक ही प्रेडिकेट होता है। इसका मतलब यूँ कहें तो सिंपल सेंटेंस में हमारे पास एक ही क्लास होता है। ठीक है, एक ही क्लास होता है हमारे पास सिंपल सेंटेंस में। लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मैं बात करता हूँ तो कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम कितने क्लास होते हैं? दो। कम से कम कितने क्लास? दो क्लास। जो दोनों क्लास होते हैं वो कौन से क्लास होते हैं हमारे पास? प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, दोनों क्लास कौन से होते हैं? वो प्रिंसिपल क्लास। जबकि कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं, जबकि जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसमें हमारे पास एक क्लास तो कौन सा होता है? प्रिंसिपल, और दूसरा क्लास कौन सा होता है हमारे पास में? सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, या मैं प्रिंसिपल क्लास को यह कह दूं कि प्रिंसिपल क्लास जो होता है वो एक मेन क्लास होता है। इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल क्लास जो है वो क्या है? मेन क्लास है। जबकि सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है इसको अपन यूँ कह सकते हैं दूसरा डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में प्रधान अर्थ को लिए हुए तो कौन सा क्लास होता है? मेन क्लास। जबकि इस क्लास के ऊपर निर्भर होता है ये वाला क्लास। ठीक है, मतलब मेन क्लास तो कौन सा हो गया? प्रिंसिपल क्लास, जो आपका अपना खुद का मेन अर्थ लेके चलेगा। जबकि इसके ऊपर जो दूसरा निर्भर क्लास होता है वो कौन सा होता है? डिपेंडेंट क्लास। अब आप लोगों को सेंटेंस में पता नहीं पड़ पाता कि प्रिंसिपल क्लास कौन सा है या सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा है, तो वो समझाएंगे हमारे कंजक्शंस। क्या समझाएंगे? कंजक्शंस। अब कंजक्शंस में भी हमारे पास में दोनों तरीके के जो सेंटेंस है, यानी कि मैं यूँ कहूँ कि कंपाउंड सेंटेंस को बनाने वाले कंजक्शंस अलग है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने वाले कंजक्शन अलग है। तो कंपाउंड सेंटेंस को जो बनाने वाले कंजक्शन है उनको अपन कहते हैं कार्डिनल कंजक्शन। क्या कहते हैं इसको हम? कार्डिनल कंजक्शन, या इसी का दूसरा नाम है हमारे पास में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यानी कि मैं यूं कहूं कि जब दो सेंटेंसों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाया जाएगा, किसको काम में लेते हुए? कार्डिनल कंजक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को काम में लेते हुए यदि दो सेंटेंसों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस जब बनाया जाएगा तो वो सेंटेंस कौन सा कहलाएगा हमारे पास? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, यानी कि ये कार्डिनल कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? जैसे अपन कह सकते हैं बोथ एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कंजक्शंस हैं जो कौन से हमारे पास में कार्डिनल कंजक्शन है, यानी कि इनसे हम जोड़ करके जब जो सेंटेंस बनाएंगे वो कौन से सेंटेंस बनेंगे हमारे पास में? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, नंबर 2 कंजक्शन दूसरा टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये ऐसे कंजक्शन हैं जिनसे जब दो सेंटेंसों को जोड़ करके बनाएंगे तो जो सेंटेंस बन के आएंगे वो कौन से आएंगे हमारे पास? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे इसमें कौन कौन से है? जब से अगर WHO, हु, वेयर, whom, या फिर कह दूँ मैं टिल, अनटिल, एज सून एज। इस प्रकार से बहुत सारे कंजक्शन हैं जो दो सेंटेंसों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाएंगे, वो सेंटेंस जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बात यह आ जाती है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्रिंसिपल क्लास है या सबऑर्डिनेट क्लास है? तो भाई ध्यान से सुनना,
कि यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कंजक्शन हु को जोड़, हु से कोई सेंटेंस को हमने जोड़ा, जैसे मैं सेंटेंस लिख देता हूँ कि राम हु लिव्स इन अमेरिका इज माई ब्रदर। जैसे हमने एक सेंटेंस ले लिया कि राम हु लिव्स इन अमेरिका इज माई ब्रदर, कि राम जो अमेरिका में रहता है मेरा भाई है। इस सेंटेंस में देखो आपने किससे जोड़ा सेंटेंस को, हु से। इसमें किससे जोड़ दिया, राम को हु से जोड़ा। अब हु से जब हमने जोड़ा तो इसका मतलब जो ये वाला क्लास निकल के आएगा, राम इज माई ब्रदर, ये तो कौन सा क्लास है, प्रिंसिपल क्लास। और हु के साथ में जो टुकड़ा बचा हुआ है पीछे की तरफ, हु के साथ में जो टुकड़ा बचा हुआ है वो कौन सा क्लास है हमारे पास में, दूसरा बच गया। कौन सा क्लास बच गया, सबऑर्डिनेट क्लास। क्यों बचा, क्योंकि देखो जिसके मुंह पर कंजक्शन लगा हुआ है, जिसके मुंह पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ है, ध्यान रखना इस बात को नोट करना है कि जिसके मुंह पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हुआ है तो वो वाला क्लास तो कौन सा क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। और जो मेन क्लास बचता है उसके साथ में कोई भी कंजक्शन जुड़ा हुआ नहीं होता। इसका मतलब मैं यूँ कहूँ राम इज माई ब्रदर, कोई कंजक्शन नहीं है ना, तो इसका मतलब राम मेरा भाई है, ये तो क्या है, प्रिंसिपल क्लास है, मेन क्लास है। जबकि हु लिव्स इन अमेरिका, जो अमेरिका में रहता है, क्या लगा हुआ है, हु लगा हुआ है, कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग है, कंजक्शन है, तो इसका मतलब ये क्लास कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लास है। तो भाई देखो पहले हमने कल की वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में हमने ये कहा था कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। क्या सीखने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे बनेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को काम में लेते हुए हम क्या बनाएंगे, दो सेंटेंसों को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। उसमें एक क्लास तो कौन सा आएगा, प्रिंसिपल क्लास, जबकि दूसरा क्लास कौन सा आएगा, सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं कि हम पहले पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लास कौन से कंजक्शन से बनता है, तो वो वाले कंजक्शन हम यहाँ पर अब लेने वाले हैं। स्टार्टिंग करते हैं आज से अब क्लास। हाँ भाई देखो, हमने पहला टॉपिक डाला है एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। क्या है हमारा पहला इसमें कि हमारे पास में एडजेक्टिव क्लास है, उसका प्रयोग करते हुए दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैंने कुछ कंजक्शंस लिखे हैं नीचे। कौन कौन से कंजक्शन है हमारे पास में, एक तो है हु, एक है हमारे पास whom, एक है हमारे पास whose, which है why, where, how, when और why। तो देखो सबसे पहले हमारे पास पहला कंजक्शन है कौन सा, हु का। हु का प्रयोग करेंगे तो हु का मतलब क्या निकल के आएगा, जो या जिसने। हु का प्रयोग करेंगे तो हु का में क्या निकल के आएगा, सबसे पहले हु का मतलब क्या होगा, जो या जिसने। ध्यान रखना एडजेक्टिव क्लास में हु का मतलब क्या हो जाएगा, जो या जिसने। हु का मतलब कौन नहीं लगाएंगे यहाँ पर, कहीं आप कौन लगा दो, हु का मतलब कौन नहीं है। जब जोड़ रहे हैं सेंटेंस को तो इसका मतलब हु का मतलब क्या निकालेंगे एडजेक्टिव क्लास में, जो या जिसने। अब देखते हैं हु का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहली बात ये देखना है कि हु का प्रयोग हमेशा सजीव, यानी कह सकते हैं हमारे पास जो पर्सन होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, उनके लिए होता है। किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है, सजीव के लिए होता है, वो भी किसके लिए होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर। किसके स्थान पर होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर। हमेशा आपको याद रखना है ये बात कि हु का प्रयोग व्यक्ति विशेष के लिए होता है और वो भी किसके स्थान पर होता है, सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जैसे कि राम हु लिव्स इन अमेरिका, तो राम के साथ में लगाया ना हु, इसका मतलब व्यक्ति के लिए लगाया था हु को, है ना। उसके बाद दूसरा है हमारे पास में whom, तो whom का मतलब हो जाएगा जिसे। whom का मतलब क्या निकल के आएगा, जिसे। और whom का यूज भी ध्यान रखना पर्सन के लिए ही होता है। किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है। वैसे कई जगह आपको whom का जो प्रयोग है वो निर्जीव वस्तु के लिए भी किया जाएगा, और इसका जो यूज होता है वो सब्जेक्ट की जगह नहीं होता, किसके जगह होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, दो बातें हमने पढ़ी है अभी तक, कौन कौन सी, कि हु का प्रयोग, हु का मतलब पहले तो क्या लगाएंगे, जो या जिसने। किसके साथ, किसके लिए होता है, पर्सन के लिए, सब्जेक्ट के स्थान पर। दूसरा whom का पढ़े हैं तो whom का प्रयोग होता है, whom का मतलब होता है जिसे। इसका प्रयोग भी पर्सन के लिए होता है लेकिन किसके स्थान पर होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। नंबर थर्ड, whose का मतलब हो जाएगा जिसका या जिसकी, जिसका या जिसकी। अब इसका प्रयोग होता है, ध्यान रखना, संबंध को बताने के लिए। किसके लिए होता है इसका प्रयोग, संबंध। यानी कि जब संबंध हमको निकालना होता है एक नाउन से दूसरे नाउन से,
यानी कि एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से बताना है तो किसका यूज करते हैं हम, ऊज का। वो अभी अपन बताएंगे आगे। अभी केवल इतना समझना है हमको कि इनका मतलब क्या है। हम एक एक कंजक्शंस को यूज करेंगे नीचे, लेकिन पहले आपको ये समझना है कि इनका मतलब क्या निकल के आएगा। तो हमने क्या बताया, ऊ का मतलब जो या जिसने, किसके लिए यूज करेंगे, पर्सन के लिए, किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर। हुम का मतलब जिसे, किसके लिए यूज करेंगे, पर्सन के लिए, किसके स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। क्लियर। आगे पढ़े। हुज का मतलब जिसका या जिसकी, किसके लिए निकालेंगे, पजेसिव। पजेसिव का मतलब यूं मान के चलो संबंध, अधिकार के लिए आता है। एक नाउन का दूसरे नाउन से क्या निकालना है हमको, संबंध। फिर नेक्स्ट आता है विच। विच का मतलब हो जाता है जो या जिसे। अब देखो जो या जिसे, इसका मतलब मैं यूं कहूँ सब्जेक्ट के स्थान पर भी होगा और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी होगा, लेकिन ऊपर था पर्सन, व्यक्ति के लिए किया था वहां तो यूज, यहां होगा निर्जीव वस्तु के लिए। किसके लिए होगा यहाँ पर, निर्जीव वस्तु के लिए कह सकते हैं, थिंग। जो वस्तु होगी उनके लिए यूज होगा इसका। ठीक है, थिंग वस्तु के लिए यूज होगा और किसके स्थान पर होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर भी और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी। जब सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होगा तो इसका मतलब यूज ना, जो अर्थ निकल के आएगा वो तो आएगा जो। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा तो किसका यूज, किसका अर्थ निकालेंगे हमें, जिसे का। ठीक, तो हमने 4 पढ़ लिए, हु, ओम, विच और हुज। ठीक है, ऊ का प्रयोग पर्सन के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर, ओम का प्रयोग पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर, हुज का प्रयोग पजेसिव संबंध निकालने के लिए दो नाउनों का, और चौथा विच है सब्जेक्ट के स्थान पर भी और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी, लेकिन पर्सन के लिए नहीं है, क्या क्या है, वस्तु के लिए है। फिर उसके बाद आता है वाई। वाई का मतलब हो जाएगा जिस कारण से, जिसे कारण से। वाई का मतलब क्या निकल के आएगा, जिसे कारण से। अब देखो वाई का यूज कहाँ होगा, जब भी आपको कोई बताना हो रीजन, क्या बताना हो, कारण। जब आपको कारण बताना है तो कारण के जस्ट पीछे आपको किसका यूज करना होता है, वाई का। ठीक, आपको कोई कारण दिया हुआ होगा, उस कारण की वजह बाद में ही किसका यूज होगा, वाई का, जब अपन इनसे जोड़ेंगे तब। ठीक है, जोड़ना कैसे है वो अभी आगे क्लियर करेंगे। अभी केवल इतना समझ रहे हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज में कौन कौन से कंजक्शन हमारे पास में क्लियर है। उसके बाद है वेयर। तो वेयर का मतलब हो जाएगा जहां। ठीक है, अब जहां की बात आती है तो मतलब किसके बाद में, प्लेस, स्थान के बाद। ठीक, तो प्लेस के बाद किसका यूज हो जाएगा, वेयर का। जैसे कि बीकानेर, वेयर द करणी माता मंदिर सिचुएटेड, जहाँ पर क्या है, करणी माता का मंदिर है, तो वेयर का यूज कहाँ किया अपने, बीकानेर के बाद में। इसका मतलब अपन जगह के बाद में किसका यूज करने वाले हैं, वेयर का। हाउ का मतलब कैसे होता है वैसे, लेकिन यहाँ हो जाएगा जैसे, जिस तरह से। ठीक है, क्या लिखेंगे, जिस तरह से। ठीक, यानी कि किसी भी माध्यम, तरीका, तरीका जो होगा, मेथड, उसके बाद में। उसके बाद है वैन। वैन का मतलब हो जाएगा जब। वैन का मतलब जब, इसका प्रयोग हो किसके बाद, समय, टाइम, टाइम के बाद, समय के बाद किसका यूज करेंगे, वैन का। और उसके बाद बच गया वाई। वाई शायद अपन ने ऊपर लिख दिया, हाँ ये रहा, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ कंजक्शंस हैं जो किस में चलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, जब अपन पढ़ेंगे, जिससे जब अपन दोनों सेंटेंसों को जोड़ना है इस कंजक्शन से, जब जोड़ने के बाद जब सेंटेंस बन जाएगा तब मैं आपको क्लियर करूंगा कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज क्या होता है, एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है, वो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। पहले आपसे इतना बताऊंगा कि इन कंजक्शंस की मदद से कौन कौन से कंजक्शन हमारे पास, हु है, हुम है, वेयर है, विच है, वाई है, वेयर, सॉरी यहाँ हुज था, वेयर, हाउ और वैन। तो इन कंजक्शंस की सहायता से जोड़ करके जो नया सेंटेंस बनेगा, उस सेंटेंस में कितने क्लॉज होंगे, 2 क्लॉज होंगे। एक तो क्लॉज कौन सा होगा हमारे पास, देखो भाई अपन पढ़ेंगे कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। कौन सा सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो क्लॉज कौन सा निकल के आएगा हमारे पास, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, और दूसरा जो क्लॉज निकल के आएगा वो कौन सा क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी 3 तरीके के होते हैं भाई। कितने तरीके के होते हैं,
तीन तरीके, पहला तरीका कौन सा है हमारे पास में, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और दूसरा तरीका होता है नाउन क्लॉज, एंड थर्ड हमारे पास में एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, तो तीन क्लॉज होते हैं हमारे पास में, कौन से, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ कहाँ हमारे हैं, हमारे कौन सेंटेंस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी अपन ने पहला जो टाइप लिखा है वो यही लिखा है, आपने देखा होगा, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ये अपन पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कुछ कंजक्शंस लिए हैं, इन कंजक्शंस की सहायता से जो नया जो सेंटेंस बनेगा वो कौन सा बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, उसमें एक क्लास तो कौन सा होगा, प्रिंसिपल, और दूसरा कौन सा होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज कैसा होता है, कैसा बनेगा, वो अपन जैसे ही सेंटेंस बनेंगे उसमें आपको क्लियर करेंगे कि ये वाला क्लॉज हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, क्यों है, उसका भी रीजन मैं उसी में दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमारी क्लासेज पूर्णतः ठीक नहीं हो पाई है क्योंकि हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं तो वो यहीं से स्टार्ट होगी कि अब कंजक्शंस की सहायता से हम सेंटेंसों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस रूप देने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में।